हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस चैनल पे हम राजस्थान लोक सेवा आयोग जो हमारा आरपीएससी है, इसकी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, इसके एग्जाम की आरएएस की। ठीक है दोस्तों, देखिए आरएएस एग्जाम की हम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम बेसिक से। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ये आरपीएससी जो आरएएस का एग्जाम कराता है, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी ही। जो आरएएस का एग्जाम होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ये आपको पता होगा। प्री होता है पहले, उसके बाद में आपका मेंस होता है, और लास्ट में क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्री मेंस और इंटरव्यू आपको प्री पास करना होगा, फिर मेंस, देन उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाते हो। जो प्री होता है वो 200 नंबर का होता है, ये आपको पता ही है। मेंस के बारे में हम बताएंगे अभी, फिर इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। प्री के जो मार्क्स होते हैं वो प्री क्वालिफाइंग होता है, प्री के मार्क्स कभी भी आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं, और जो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये चैनल पे कौन से लोग जुड़े हैं या कौन लोग इस चैनल के हेल्प से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अभी 11th-12th में हैं, या फिर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं और आपके पास टाइम है सफिशिएंट सेल्फ स्टडी करने का, और आप ये चाहते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में आप आरएएस एग्जाम को निकालें सेल्फ स्टडी की हेल्प से, या फिर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में जिनकी आर्थिक हालत सही नहीं है और वो आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी से, बट उनको एक फ्लो या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कैसे स्टार्ट करें तैयारी की, तो वो इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पे हम बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे हर सब्जेक्ट को, और विद द हेल्प ऑफ आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स। पहले हम आरबीएससी बुक पढ़ेंगे जिनसे हमारे बेसिक क्लियर होंगे, फिर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे हर टॉपिक की, और हर एक टॉपिक को हम सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, जो सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम हर टॉपिक को करंट अफेयर से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आजकल जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में हमेशा किसका वो रहेगा, आपका करंट अफेयर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब आप सोचिए कि आपने प्री की तैयारी कर भी ली और आपने प्री का एग्जाम निकाल भी लिया, लेकिन आपका आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है, आपके आंसर में केवल स्टैटिक डाटा है, कोई भी करंट से रिलेटेड डाटा नहीं है, तो आपको फिर मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और अगर आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होता है तो सारी मेहनत खराब है। तो मेरा ये कहना है कि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करिए, दोनों के सिलेबस को आप सेंटर में रख के तैयारी कीजिए कि क्या सिलेबस है दोनों का, दोनों को रिलेट करके, और जितना हो सकता है आप उसमें करंट अफेयर की हेल्प लीजिए क्वेश्चन आंसर राइटिंग में। और हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम शुरू से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ते जाते हैं, सब कुछ उनको आता है, लेकिन जब एग्जाम में जब वो क्या है कि अपना आंसर को डिलीवर नहीं कर पाते, आंसर लिख ही नहीं पाते हैं। आता उनको सब कुछ है और वो लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले बेसिक सीखने के बाद फिर हम आंसर राइटिंग भी करेंगे साथ साथ। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप भी आंसर लिखिएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप अपने आंसर्स डालिएगा, मैं भी अपने आंसर्स डालूंगा, फिर हम मिलान करेंगे किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, कहाँ पे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मिलकर आपस में तैयारी कर सकते हैं। आपको मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैंने एनआईटी से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है। अभी मैं एक सेंट्रल की गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब के साथ मैं तैयारी करा रहा हूँ, आपको बेसिक से तैयारी करा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमको क्या है कि जैसे आपको प्री का सिलेबस पता है, मेंस का सिलेबस पता है, आप प्री का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, मेंस का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज मैं अपने यूट्यूब चैनल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक डाल दूंगा, पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। बुक्स के पीडीएफ मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, जो आपको बुक्स पढ़नी है आपको बुक्स पढ़िए, और कम से कम खर्चे में आप तैयारी स्टार्ट कीजिए अपनी। आपके पास एक नोटबुक और एक पेन बस, और उसके बाद में एक मोबाइल होना चाहिए जिससे आप इन वीडियोज़ को देख सकें और साथ ही साथ अपनी तैयारी कर सकें। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो प्री में क्या है। प्री में आप देखेंगे दोस्तों, हाँ, और जिन बच्चों को जल्दी है कि जिनके पास साधन है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास में सब कुछ है और टाइम कम है, उनको जल्दी तैयारी करनी है, तो किसी भी कोचिंग से, किसी भी अच्छी कोचिंग से, जहाँ भी आप चाहें जहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो वही लोग जुड़े जिनके पास टाइम है और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और बेसिक से और सेल्फ स्टडी की हेल्प से, और अपने आंसर खुद से लिखना चाहते हैं और खुद से सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो यहाँ पे जुड़ जाइए। और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम पहले ही अटेम्प्ट में कोशिश करेंगे एग्जाम को निकालने की। ठीक है दोस्तों, देखिए
ये हमारा पाठ्यक्रम है। RS प्री का 200 नंबर का पेपर होता है। उसका जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसी हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसको हम RBSC की बुक से भी पढ़ेंगे, NCERT की बुक से भी कवर करने की कोशिश करेंगे, और कोई स्टैंडर्ड बुक होगी तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, ये पढ़ना है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रागैतिहासिक स्थल पढ़ने हैं, जैसे पुरापाषाण से ताम्रपाषाण काल तक, तो विकाली बंगा, ये सब आपने नाम सुनेंगे, आहट सभ्यता, ये सब। उसके बाद में ऐतिहासिक राजस्थान के बारे में पढ़ना, जिनके ऐतिहासिक केंद्र हैं। फिर प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, जो राजवंश हैं उन राजवंशों के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ से हमारा आधुनिक राजस्थान का उदय हो जाएगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, ये सब पढ़ने हैं। राजनीतिक जन जागरण, ये सब पढ़ना है। ये सब पढ़ने के बाद में आपने ये देखा होगा जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सब पढ़ेंगे। राजस्थान की वास्तु परंपरा, यहाँ से हमारी वास्तु परंपरा, ये हमारा कला संस्कृति वाला टॉपिक आ जाता है, जिसमें वास्तु परंपरा में मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, ये सब, चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, भाषा और साहित्य, धार्मिक जीवन, ये सब। फिर राजस्थान में सामाजिक जीवन, तो ये आप देख रहे होगे। और लास्ट में हमारा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सब राजस्थान से रिलेटेड है। तो ये हम राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, ये सब पढ़ना है। इसके लिए हम सबसे पहले राजस्थान की जो भी RBSC बुक है उनसे कवर करेंगे ये पूरे टॉपिक्स, ठीक। उसके बाद में कुछ टॉपिक होंगे उनको हम किसी स्टैंडर्ड बुक से देखेंगे। फिर भारत का इतिहास है प्री में, ये अलग टॉपिक है। भारत का इतिहास में, जिसमें प्राचीन और मध्यकाल, ये सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में। फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल में पढ़ेंगे पूरा आधुनिक भारत का विकास, राष्ट्रवाद का उदय, ये सब आप देख रहे हो, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारा। फिर स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्र का निर्माण, इसमें नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास कैसे हुआ, DRDO और ISRO, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे लास्ट। फिर विश्व एवं भूगोल, ये हमारे यहाँ तक हमारा हिस्ट्री का टॉपिक था। अभी हमारा आ जाता है ज्योग्राफी, ठीक है। तो हम भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल में हमें 3 पढ़ना है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल हम जनरली पहले तो हम इसके लिए एक NCERT बुक पढ़ेंगे 11th और 12th की। NCERT बुक से कवर करेंगे जितना होगा 11th 12th का। उसके बाद राजस्थान का भूगोल के जो टॉपिक हैं उनको हम RBSC की बुकों से कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसको हम करंट अफेयर और उसके हेल्प से करंट अफेयर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, और साथ ही साथ जैसे जनसंख्या है, क्या वृद्धि हुई है, घनत्व क्या है, साक्षरता, ये सब करंट अफेयर में भी आ जाते हैं, तकनीक है, ये सब। तो इसमें करंट अफेयर की भी हेल्प से करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि जो कोई स्टैंडर्ड बुक होगी उसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन पहले हमें बेसिक, मेरा ये मानना है कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाने से पहले आप अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए। और बेसिक कंसेप्ट के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट होता है आपकी स्टेट बोर्ड की बुक, और आपके उसके बाद में आप NCERT फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए स्टेट बोर्ड की जो बुक है वो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी, पढ़नी ही पड़ेंगी। फिर अगला आता है आपका भारतीय संविधान, ये आपका पॉलिटी का टॉपिक हो जाएगा, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, भारतीय संविधान, संविधान सभा, ये सब आपको पता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन। अगर आप मान लीजिए अभी 11th 12th में और आपको कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप बेसिक स्क्रैच से 0 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपका बस मूल ये होना चाहिए उद्देश्य कि हमको केवल तैयारी करनी है बेसिक से और अच्छे से, तो हम तैयारी कर सकते हैं। अगला है उद्देश्य का मूल अधिकार, राजनीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये स्टैटिक जीके का, ये स्टैटिक पॉलिटी का वो है। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब सरकारें, राष्ट्रीयकरण, ये सब पॉलिटी के टॉपिक। इनको हम करंट के साथ साथ भी लेके चलेंगे। हम क्या न्यूज़पेपर का भी एनालिसिस करेंगे डेली। न्यूज़पेपर में जो खबरें आएंगी उनको भी पढ़ेंगे और अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये देखिए, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये राजस्थान से रिलेटेड है, तो ये हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है सारा, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक अवधारणाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा, ये सब, ये स्टैटिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे। लास्ट में आर्थिक विकास एवं आयोजन, मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, सरकार क्या क्या कमजोर वर्गों के लिए प्रदान कर रही है, गरीबी बेरोजगारी के लिए सरकार क्या योजनाएं चला रही है, ये सब पढ़नी पड़ेंगी। ये सब करंट के टॉपिक है, ये सब आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, इसमें मिलेंगे आपको। ये सूचकांक हमें पढ़ने हैं, ये सारे, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये सब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे, जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा है, वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। वैसे भी आप खुद को एक बार इसी जिले का उसका एक आपको प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर आप सोचते हो, तो आपको इन सब योजनाओं के बारे में पता होना ही चाहिए, तभी आप एक एक्ट कर पाओगे, प्रशासनिक अधिकारी की तरह सोच पाओगे। तो इसलिए ये सब चीजें आपके लिए सिलेबस में जोड़ी गई हैं। लास्ट में है विज्ञान एवं तक प्रौद्योगिकी। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी जितना सिलेबस है, हम एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ आरबीएससी से भी कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स। इसमें साथ ही साथ में हम न्यूज़पेपर में देखते जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है इन टॉपिक्स के रिलेटेड, तो कुछ भी खबर आएगी उसको हम अपने टॉपिक के उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, क्योंकि आजकल जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर के रिलेशन में आते ही हैं। करंट अफेयर जो आपका होता है वो बहुत जरूरी है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, ये मैथ रीजनिंग है, ये तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप प्री में नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा प्री को पास कराने में। तार्किक एवं दक्षता, ये सब हम देखेंगे लास्ट में। मानसिक योग्यता, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, हमारा अलग तरीके से, हमारा क्या बेसिक से स्टार्टिंग होगा, तो हम बेसिक से पढ़ेंगे सब चीजें एक एक करके। और लास्ट में है समसामयिक घटनाएं, जो कि हमारा करंट अफेयर के टॉपिक है, जिसमें कि हम राजस्थान से रिलेटेड खबर, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, जो घटनाएं हो रही होंगी उस टाइम पे, और मुद्दे क्या क्या है, वर्तमान में जो भी चर्चित व्यक्ति होंगे उस टाइम पे, स्थान एवं संस्थाएं क्या क्या जो चर्चा में है वो सब पढ़ेंगे, और खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां जो भी हो रही होंगी वो सब पढ़ना है। तो ये हमारे प्री के लिए हो जाता है। अभी हम मेंस की तरफ जाते हैं। प्री आपका क्वालिफाइंग है 81 82 कुछ इतना इसका कट ऑफ जाता है 150 में से, तो वो आपका सॉरी वो इसका कितना पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर है ना इसका प्री का, आप देखिए। तो जितना नंबर का पेपर है उसके हिसाब से आपको इनकी कट ऑफ होती है वो ज़्यादा नहीं जाती है। प्री के 200 नंबर का पेपर जाता है, तो इसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाती है, तो इसका बहुत आसानी से आप इसको पास कर सकते हो। लेकिन हमें एक्चुअली प्री को पास नहीं करना है, हमारा जो मेन फोकस है वो मेंस है, क्योंकि आप प्री पास कर लेते हो, मेंस में आपका अच्छा नहीं होता है, तो आपका टाइम भी खराब होगा और आप अगले एग्जाम में फिर प्रिपेयर नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो मेरा ये मानना है कि आप एक बार एग्जाम दीजिए, तभी दीजिए जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। प्री आप दे सकते हो, बट आपका मेंस जब तक अच्छा नहीं है तब तक आपको प्री देने का कोई फायदा नहीं है। तो हम मेंस और प्री की एक साथ तैयारी करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और एक ही बार जब हम एग्जाम देंगे तो हम उसको क्वालिफाई करेंगे अच्छे से। अब देखिए मेंस में क्या है, प्रश्न पत्र 1। मेंस में 4 पेपर होते हैं, आपको पता ही है। 4 पेपरों में इनमें प्रश्न पत्र जो पहला है उसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान में इकाई 1 उसमें इतिहास आता है। पहले पेपर में इकाई 1 में इतिहास आता है आपका, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये इतिहास पढ़ना है आपको। इसमें राजस्थान का इतिहास हमें प्री में भी पढ़ना था, यहाँ ही पढ़ना है, तो हम दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास ये हमें वहाँ पे भी पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, भारत का इतिहास संस्कृति। और इसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, आधुनिक भारत का विश्व का इतिहास, ये एक्स्ट्रा है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प से ही पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, यहाँ पे आपका है इसी में अर्थव्यवस्था। हमें अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, इकाई 2 में अर्थव्यवस्था ये सारा पढ़ना है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थशास्त्र है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये सारा पढ़ना है। अर्थव्यवस्था के लिए आपको भारत की जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पढ़नी पड़ेगी, और राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे पढ़नी पड़ेगी, और कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हम एक एक करके गूगल की हेल्प से, बुक्स की हेल्प से वो हम पढ़ेंगे। और करंट अफेयर का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत रहने वाला है अर्थव्यवस्था में। अगला है इकाई 3 में समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं शिक्षण। इनके लिए हम 11 12 की सोशियोलॉजी की बुक्स ये सब पढ़ेंगे। प्रबंधन के लिए 11 12 की एनसीईआरटी और ये सब पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी फिर हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमें आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी हम साथ के साथ जब पढ़ते जाएंगे तब आप देखते जाएंगे कि हम किस तरह से हमारी तैयारी हो रही है और किस तरह से हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न पत्र 2 है, उसमें इकाई 1 प्रशासकीय नीति शास्त्र ये सब पढ़ना है, ठीक है। एथिक्स के बारे में, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा है, इसको हम उसी से कवर करेंगे अपने एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से। उसके बाद में है आपका यहाँ पे आता है पृथ्वी विज्ञान, भूगोल एवं भूविज्ञान। इसके लिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी 11 12 सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई बुक देखेंगे, पहले एनसीईआरटी 11 12 की पढ़ेंगे, और यहाँ पे राजस्थान के लिए हम आरबीएससी की बुक्स पढ़ेंगे। जो कुछ कुछ टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे वो राजस्थान से रिलेटेड होंगे, वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले, ये पॉलिटी का पूरा टॉपिक है। इसको हम एनसीईआरटी की बुक में जितने भी टॉपिक होंगे उनको वहां से कवर करेंगे,
साथ के साथ हम जो राजस्थान के टॉपिक हैं वो राजस्थान की बुक से करेंगे, पॉलिटिक्स से, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत की या वहाँ से कुछ कुछ टॉपिक्स को, क्या हमें पूरा नहीं पढ़ना है लक्ष्मीकांत बुक को, लेकिन जो जो हमारे वहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं उनको वहाँ से कवर करेंगे। साथ के साथ करंट अफेयर में जो भी मुद्दे चल रहे होंगे हमारे इन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा कॉलेजियम सिस्टम जो है उसका एक मुद्दा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कॉलेजियम सिस्टम से, तो उनको वहां से कवर करेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे होता है, ठीक। या फिर अभी जुडिशियल एक्टिविटी, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद, ये सब आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, ये सब न्यूज आती ही रहती है, तो इन सबको हम पढ़ेंगे। यूएपीए कानून क्या है, ये सब विदेश नीति, ये सब इन सबको हम साथ के साथ कवर करेंगे एक एक करके, और गूगल की भी हेल्प लेंगे। मेरा ये मानना है कि आजकल आपको कोई भी टॉपिक दिक्कत है तो गूगल से पढ़िए आप, कुछ कोचिंग के नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, वहां से पढ़ेंगे, लेकिन हम खुद से तैयारी करेंगे जितना हो सकता है। हमारा हर टॉपिक पे खुद का जो मेहनत है वो ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में अगला देखिए आप, अगले में आप देखेंगे लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणा, ये हम पढ़ेंगे सारा। खेल एवं योग, खेल के बारे में, व्यवहार विधि, ये सारा पढ़ना है, व्यवहार विधि ये सब पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद में सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको पता ही है, हिंदी के लिए हम अपनी जो बुक्स हैं वो सारी पढ़ लेंगे, स्टेट बोर्ड की बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स हैं हिंदी इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश के लिए कोई एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लेंगे। इस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और करंट अफेयर हम साथ के साथ करते रहेंगे। अब हम करेंगे कैसे प्रिपरेशन, देखिए मेरा ये कहना है कि करंट अफेयर जो है ना उसको हमें डेली पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इस चैनल पे क्या करूँगा, जो करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर के लिए कोई भी हम या तो मैगजीन ले सकते हैं, आप मैगजीन पढ़िए, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम बहुत है इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी मैगजीन ना पढ़े। हम क्या करेंगे, कोई न्यूज़पेपर लेंगे। हिंदी के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जैसे कि दैनिक जागरण, हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर को मैं डेली आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपने अगर सिलेबस से रिलेटेड है और अपने सिलेबस में वो आता है तो हमारा क्या है कि जो सिलेबस जो होगा वो वहाँ पे भी कवर हो जाएगा न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे भी हमारी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। तो न्यूज़पेपर का मैं डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा दैनिक जागरण का, जिसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो इस तरह से तो हमारा करंट अफेयर का प्रिपरेशन होगा। रहती है बात हिंदी इंग्लिश और इस चीज़ की, मैथ रीजनिंग की, मैथ रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश, इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इनके लिए क्या करेंगे, हम एक वीक में एक क्लास रखा करेंगे, ठीक, और एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे वीक में हम कोई भी 2 दिन डिसाइड कर लेंगे, उसके हिसाब से, या हर 5 दिन में हम डिसाइड कर देंगे कि किन 2 दिन में हम हिंदी इंग्लिश के या फिर मैथ रीजनिंग का एक एक टॉपिक कवर करते रहेंगे। तो उस तरह से हमारा ये टॉपिक भी कवर होते रहेंगे। बाकी जो हमारा स्टैटिक जो हमारा कोर्स है, जो सिलेबस है, जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सब हो गया, ज्योग्राफी, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे। 2 सब्जेक्ट, जैसे कि या तो हम क्या पहले क्या करेंगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे पॉलिटी और इकोनॉमी इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे प्रिपरेशन का एक वो है कि हम किस तरह से हम रोड मैप बनाएं कि किस तरह से हम तैयारी करेंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम कोई भी 2 सब्जेक्ट, जैसे हम हिस्ट्री और पॉलिटी लेके चलते हैं, सॉरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हम दोनों का एक साथ प्रिपरेशन करेंगे, दोनों को मैं आपको वीडियो देते रहूँगा, आप वीडियो देखते रहिएगा और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी आप साथ साथ बुक्स पढ़ते रहिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। उस तरह से हम हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ कर लेंगे। जब इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, पॉलिटी और इकोनॉमी इन दोनों को लेते चलेंगे। इनको मैंने बाद में क्यों लिया, क्योंकि ये इनके कुछ टॉपिक्स हम न्यूज़पेपर से कवर करते चलेंगे, तो आपको क्या इनका थोड़ा सा बेसिक आइडिया न्यूज़पेपर की हेल्प से होता रहेगा। और फिर जब हम पॉलिटी और इंग्लिश ये जो इकोनॉमी पढ़ेंगे तब तक आपका न्यूज़पेपर का एक बहुत अच्छा 1-2 महीने का डाटा हो चुका होगा, तो आपके कुछ टॉपिक वैसे ही कवर हो चुके होंगे। फिर उसके बाद हम इन पॉलिटी और इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो अच्छे से कवर होगा। और ये हमारी जो हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग है, ये सब हम साथ के साथ हर 5 दिन में इनकी 2 क्लास लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा क्या होगा कि ये टॉपिक भी साथ साथ क्लियर होते रहेंगे। तो ये हमारी एक प्रिपरेशन करने की हो रहेगी। मेन ये है कि आपको नोट्स बनाने हैं शॉर्ट में, ठीक, मैं जैसा कहूँ आपको उस तरह से नोट्स बनाने हैं। कुछ क्वेश्चंस में दूँ तो उनके आपको आंसर लिखने हैं, क्योंकि वो आपके लिए खुद के लिए हेल्पफुल होंगे और आप खुद से अपने हाथ से लिखोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया रहेगा। तो ये है हमारी तैयारी करने का पूरा कि किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे।
अगर आप सीरियस हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। नहीं तो आप किसी भी कोचिंग से, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, या फिर आप कैसे भी करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे हम अगली वीडियो में अपना हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ, मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। वहाँ से हम हिस्ट्री बेसिक से क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, पहले क्लास 6 से स्टार्ट करूँगा, वो हम NCERT स्टार्ट करेंगे। और साथ के साथ हम ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।